नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरनगर के बहलना चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने संसाधनों पर किस तरह से किसान लगातार अब यहाँ पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से जो महापंचायत का शुद्ध किसान मोर्चा द्वारा स्थान निर्धारित किया गया था, वहाँ महज दूरी की यदि बात की जाए तो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और उसके बावजूद की तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और ट्रैक्टर बुग्गी के साथ किस तरह से किसान यहाँ पहुँचे थे। और तपती दोपहर में किस तरह से हौसला इन बुजुर्गों में। और आपको बता दें कि हमने कुछ देर पहले जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, और दूसरी लोग पैदल दूर दराज से अपने साधनों को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जिसके चलते यहाँ पर तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें कि अंदर चारों तरफ से जो है मुजफ्फरनगर जाम था। और उसके बावजूद कि यहाँ पर जो है किसान लगातार अपने संसाधनों से जब आए तो दूर दराज खड़ा करके पैदल रैली स्थल तक पहुँचे। और जितनी भीड़ पहले भी हमने कहा कि जितनी भीड़ पंडाल के अंदर थी, उससे लगभग 4 से 5 गुना भीड़ बाहर रही, क्योंकि आदमियों की जो संख्या थी, किसानों की यहाँ पहुँचने की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। और सुरक्षा के मद्देनज़र यदि बात की जाए तो यहाँ पर बाहर से दूसरे ज़िलों से लगभग 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए थे कि लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। बाजार को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर ब्लॉक हो चुका है और चारों तरफ से जो लगते सटे ज़िले हैं, उन चारों तरफ से जाम की स्थिति दिन भर बनी रही, क्योंकि किसानों का आना लगातार बदस्तूर जारी रहा। और उसके बाद की तस्वीरें हैं कि अभी भी लगातार जो है किसान लगातार अपने संसाधनों के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किसान आंदोलन को एक नई दिशा और दशा देने का यहाँ पर काम किया है। तो तमाम जो है साथी हैं यहाँ से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? नाम प्रशांत चौधरी, जिला बागपत में छपरोली विधानसभा के अंदर हमारा गांव है कुर्डी। हाँ। कितने लोग पहुँचे हैं यहाँ पर आज महापंचायत? हमारे गांव का, अगर हम अपने गांव की बात करें तो करीब 2-2.5 लोग हमारे यहाँ पहुँचे, लेकिन जो संख्या है वो मेरे विचार से 10 लाख के आसपास है लगभग। जो पंडाल बनाया गया था महापंचायत के लिए, जो स्थान निर्धारित किया गया था, उसमें गैदरिंग की कितनी बात करें जाए, कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं और आज कितने थे उसके बारे में? उसकी कैपेसिटी तो मेरे विचार से 1 लाख के आसपास है। तो लेकिन बहुत काफी लोग हैं, लोगों की गिनती नहीं हो सकती, इतने लोग हैं। अच्छा, तो इससे ज्यादा ठाड़ी पंचायत मेरे विचार से ना तो कभी हुई और ना ही आगे होगी। ना किसी सरकार द्वारा की गई, ना जिस तरह से कभी नहीं की गई, ना किसी सरकार द्वारा हुई और ना ही अभी ये किसान जो महापंचायत है सबसे भयंकर पंचायत है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ। हमने ना मुजफ्फरनगर का चारों तरफ से दौरा किया, लोग जाम में फंसे हुए हैं। जहाँ पंडाल है उससे ज़्यादा जो भीड़ है, हमने पहले भी दिखाई कि बहुत सारे लोग ऐसे ही, गर्मी बहुत ज़्यादा है दूसरी तरफ, और बाहर खड़े नजर आए क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या पहुँचे तो वापिस लौट आए। नहीं भाई साहब, जाहिर सी बात है भीड़ तो होनी थी, क्योंकि जब काफी लोग पहुंचेंगे तो भीड़ तो जाम भी अपना आप लगाए, तो जाहिर सी बात है। पर लेकिन इतनी शांतिपूर्ण पंचायत हुई, मैं इसमें योगी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा। क्योंकि खट्टर सरकार ने जिस तरह से किसानों पर नरसंहार करा वो दयनीय है और एक बहुत ही दंडनीय अपराध किया है। करनाल के अंदर जो करनाल के अंदर हुआ, ये किसान खट्टर सरकार को कभी माफ नहीं करी। इसके लिए योगी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि हमारा जो धरना चला हुआ है गाजीपुर बॉर्डर, आज तक योगी ने वहाँ भी किसानों के साथ रोकथाम नहीं किया है। तो इसलिए हम योगी को एक धन्यवाद का पात्र मानते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक चीज और बताई जा रही है, जैसे कि किसान आज एकत्रित हुए, आपके गांव से भी 2 से 2.5 हजार आदमी यहाँ पहुंचे हैं। यदि बात की जाए 2022 के चुनाव को लेकर के महापंचायत का यहाँ पर आगाज किया गया, किसानों की मांगे हैं, 10 महीने से वो बैठे हुए हैं। उसके बावजूद अब 2022 की यदि बात की जाए, बागपत की तरफ से आप संबंध रखते हैं, वहाँ का रुझान की यदि बात की जाए तो किसानों का या आम आदमियों का किस तरह का रुझान रहने वाला? नहीं, बागपत में तो भाई साहब पहले से ही RLD का रुझान रहता है पहले से ही। अब की बार भी RLD घट रहा है और घट रहेगा भी। और मैं बात करूँ जहाँ तक योगी की है, योगी को मोदी
बिल्कुल धरती में मिलाने की कोशिश कर रहा है। योगी अच्छा है, हम मानते हैं, पर लेकिन जो मोदी की है ना, मोदी अपनी तरफ से योगी को बिल्कुल धरती में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले टाइम में गठबंधन की सरकार होगी, ये निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि किसके साथ होगी? क्योंकि किसान पर सभी दल मिलेंगे बीजेपी को छोड़ के। अच्छा, जहाँ तक उम्मीद है। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में योगी की जो राज रहा 4 साल 4.5 साल, उससे कितना आप सेटिस्फेक्शन मानते हैं, कितना ठीक मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो भी मैं आपको बता दूं, कुछ काम तो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने अच्छे किए हैं। रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है रोड पर चलने के लिए। धारा 370 केंद्र सरकार ने हटाई, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, पर लेकिन जीएपी पे दाम बढ़ा दिए। जैसे पंजाब और हरियाणा इसी देश में तो पड़ते हैं ना, अगर वे इस देश से बाहर है तो हमें बताओ। हमारे यहाँ तो गन्ने का भाव 325, हरियाणा और पंजाब में 350 से ऊपर है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते योगी सरकार की 350 भाव किसानों को दे? मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार जो चुनाव के अंदर लोगों के अंदर किस तरह की पीड़ा है, जिसको लेकर के जो है सरकार के समक्ष की या सरकार के विरोध में वोट डालते हैं? क्योंकि लोगों में बातचीत होती है, हुक्के पे बैठते हैं, बैठकों में बैठते हैं, गाँव का देहात का इस तरह का रह जाता है। नहीं, सबसे पहले तो मुद्दा किसान आंदोलन है, तो सभी को पता है। उससे अगर दोबारा मुद्दे की हम दूसरे मुद्दे की बात करें, क्योंकि किसान को क्या है, वाजिब दाम मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए। डीएपी में पैसे बढ़ा दिए, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी बीजेपी सरकार ने, और पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए। और जो ये आवारा छुट्टे पशु है, इनके लिए कोई रोकथाम ही नहीं है, किसान परेशान है। किसी किसान के पास 2 बीघा खेत है और आदमी है, उनके 2 बच्चे नहीं है, बूढ़े हैं बेचारे, वे रखवाल करेंगे उसकी, तो कैसे संभालेंगे? तो छुट्टे पशु से तो निजात पाने के लिए तो इसलिए भाजपा सरकार को ये किसान उखाड़ फेंकेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि जो दाम भी नहीं मिल रहे, ऊपर से जो खाद्य की वस्तुएं हैं या फिर जो डीएपी खाद है जो कृषि में काम आता है, यूरिया है, अन्य डीजल पेट्रोल बढ़ने से किसान त्रस्त है इस बात पर। बिल्कुल किसान त्रस्त है, सब चीज़ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए जब किसान को महंगाई मिलेगी, कोई बाहर की आमदन नहीं है, तो किसान तो उसे चुनेगा जो हमारे लिए बेहतर सरकार होगी, ताकि महंगाई हमारे लिए ना कर सके। सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री जो किसान निधि योजना के तहत पैसे दे रहे हैं, हर साल 6,000 रुपये देते हैं, जिसको लेकर के अब सरकार किसकी बनने जा रही है आपके हिसाब से? क्या लगता है, जिस तरह से आज पंचायत भी हुई, जिस तरह से आप मुद्दे भी बता रहे हैं, कैसा रुझान रहेगा? नहीं, बात आपकी ठीक है, सरकार ने हमें 2,000 रुपये चार दिया। ये सरकार 5 रुपये दे के 15 ले लेती है किसान से। अच्छा। वो मैं आपको बताऊँ 15 कैसे लेती है। डीएपी का कट्टा कितने का था, कितने बढ़ा दिए, वो क्या नाम सिलेंडर था, कितने हो गए, तेल कितना था, कितने हो गए, तो क्या है 2,000 रुपये देकर 10,000 रुपये किसान से ले लिए, क्या फायदा हुआ किसान को? समझने वाली बात है भाई साहब। तो आप देख सकते हैं, तमाम साथियों से दर्शकों को बता दें कि अभी भी लगातार जो गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना और अपने संसाधनों के साथ जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, जो कि किसान की एक पहचान मानी जाती है, उसी में आज बैठ करके महापंचायत में आज भागीदारी के लिए यहाँ पर किसान देश भर से विभिन्न जो है राज्यों से किसान आज पहुंचे थे। और उसके साथ साथ यदि इस पंचायत से एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है योगी सरकार और मोदी सरकार को कि अब कहीं ना कहीं किसान को और तेज गति से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की यहाँ पर बातचीत और साथ के साथ लोगों से बातचीत की। और आपने देखा कि किस तरह से गर्मी है और गर्मी का एहसास होते हुए भी इस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता, सरकार ने वैसे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि खेल के जो मैदान में है कुछ लड़के उनको बहुत अच्छा करती है, इससे हमारे खेल को बढ़ावा भी मिल रहा है। और भी बहुत काम है, सड़कें बनाई हैं, धारा हटाई है, काफ़ी काम किया है सरकार ने, पर लेकिन किसान बिल्कुल बर्बाद की स्थिति में जा लिया। तो थोड़ा किसान के बारे में भी सरकार को सोचना होगा, अन्यथा किसान परेशान है तो परेशान होकर किसान सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, हमारे गाँव के रघुवीर सिंह पहलवान है कूटी गांव से, उन्होंने जो सतपाल पहलवान, महाबली सतपाल पहलवान आज दिल्ली में कार्यरत और बड़ी नौकरी है, उनको 1.5 मिनट के अंदर 3 बार पराजित किया था सतपाल पहलवान जी को। तो वे आज घर पे है तो सतपाल ऊपर है। तो ये भी अगर इस सरकार में सतपाल रघुवीर पहलवान जी होते तो काफ़ी ऊंचे जा सकते थे। मैं कहता हूँ कि ये सरकार कुछ जगह ठीक भी है। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अभी हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और आज यूपी में आज पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर आप जो है
जो पंचायत का जहाँ पर स्थान बना था वहाँ पहुँचे थे आप? हाँ जी बिल्कुल पहुंचे थे, मंच तक पहुंच चुके हैं हम। कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिले? यहाँ से कम से कम 4 लाख से ज्यादा संख्या है। अच्छा, हाँ जी। अंदर कितने थे वहाँ? अंदर तो जगह पैर धरने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। आज ऐलान क्या क्या किया जो नेता संयुक्त किसान मोर्चा के थे, उन्होंने क्या कहा? मुख्य उन्होंने कहा 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। अच्छा। 27 सितंबर यानी कि सोमवार को। हाँ जी, भारत बंद रहेगा। बिल्कुल बंद रहेगा। बिल्कुल बंद रहेगा। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या मुख्य आज घोषणाएं की, क्या आह्वान किया? क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, आपके पंजाब में भी चुनाव है, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं सामने? जो आगे से बताएंगे वही होगा। देखा अभी तक तो कोई डिक्लेयर नहीं हो पाया इस बात में। हाँ जी। तो ये तमाम जो है पंजाब से, विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं, और दूसरी तरफ दिखा दें कि देखिए बसों के ऊपर किस तरह से यहाँ पर बैठ कर के जैसे आए थे और वहाँ से अब जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किसान लगातार किसान यूनियन के यहाँ पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर आप देख सकते हैं। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा कैथल से हैं जी। कैथल से? हाँ पूरा भाषण सुना नेताओं का? भाई ना भाषण भूषण सुनिया नहीं आपने, तो सिंपल बात है, कानून वापिस हो, एमएसपी बनना चाहिए किसान के लिए। एमएसपी पे गारंटी का कानून बने। गारंटी पे कानून पे काम बने, किसान वापिस हो जाएगा। कैथल से कितने लोग पहुंचे थे यहाँ? कैथल से मेरा गांव से आ रही है 20-22 क्रूजर तो वर्क भाई। कैथल का मैं क्या बता दूंगा। अच्छा अच्छा। गाँव कौन सा अपना? कोड़ा भी हो, कोड़ा कोड़ा। हाँ, कोड़ा गाँव कहते हैं। 12,000 वोट है गाँव की। बड़ा गाँव है। बड़ा गाँव है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से जो है यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे। और आज महापंचायत में जो मुख्य ऐलान किया गया 27 तारीख को पूरा देश जो है व्यापक बंद करने की यहाँ पर किसान बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सिलसिले की यदि बात की जाए, किसानों का पैदल हो या अपने वाहनों में हो आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम अपडेट्स जगह जगह पर हम आपको दिखाएंगे। अंदर की तस्वीरें भी आप तक सिटी तहलका के माध्यम से पहुंचाई और क्या कुछ नेताओं ने कहा वो भी हमने आप तक सुनाया। बहरहाल यहाँ की स्थिति जो मुजफ्फरनगर से जो स्थान निर्धारित किया गया था पंचायत महापंचायत के लिए, उससे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर भी अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, मुजफ्फरनगर, सिटी तहलका।